महाराज जी, अगर इस प्रकार से कोई लड़की आपके सामने जब सेल्फी लेती है तो कैसा फील होता है? देखो वो हम हमेशा मेरा देखो, मैं अगर कोई लड़की मेरे पास भी आती है, महाराज जी शादी करेंगे? आपको मैं महाराज जी शादी करेंगे? हाँ करेंगे, शादी क्यों नहीं करेंगे भाई, घर बसाएंगे। धर्म की रक्षा नहीं करेंगे? देखो ऐसा नहीं है कि जिन्होंने शादी कर ली धर्म की रक्षा नहीं कर रहे। युवतियाँ देख करके आपको लोभान्वित होती है? देखो एक अट्रैक्शन तो पब्लिक का होता ही है। अगर आप कोई डिफरेंट लुक देखते हो, यूनिक लुक देखते हो, तो एक अट्रैक्शन होता है कि हाँ भाई कुछ है बंदा। तो सिर्फ यहीं का माहौल ये नहीं है, जब भी मैं कभी अपने जैसे दिल्ली में रहता हूँ, कभी किसी गली या कहीं भी मार्केट में चला गया, तो लोगों का अट्रैक्शन रहता है कि हाँ यार कुछ बंदा है, और उसमें सभी शामिल हैं, फिर युवतियाँ भी, युवक भी, बड़े बुजुर्ग सब है। राम कहाँ गए थे? राम कहीं नहीं, राम वनवास में भी नहीं, जब भी वापस आए घर तो, लेकिन जो उनका स्थान था वो नहीं मिला था ना, वो आज हमें मिल गया। स्थान दिलाने वालों को फिर से लाया जाए। फिर से लाएंगे। कहने का मतलब ही तात्पर्य यही निकलता है इस वर्ड का कि जो राम को लाए हम उनको लेकर आएंगे। इनको लेके आएंगे हम भी, भारतीय जनता पार्टी को लेकर आएंगे, बीजेपी को लेकर आएंगे, मोदी जी को लेकर आएंगे, योगी जी को लेकर आएंगे, जिन्होंने इतने बड़े हमारे लिए इतनी बड़ी सौगात दे दी, हम उनको लेकर आएंगे। बंदो अच्छा ये बता दीजिए, दर्शक जानना चाहते हैं आपका प्रारूप देख करके, लोग जानना चाहते हैं कि आपको मॉडर्न साधु क्यों कहा जाता है? देखो मॉडर्न साधु मेरी वेशभूषा कह लो, मेरा लुक कह लो, क्योंकि जो मेरी वेशभूषा एक साधु की है जी। और जो मैं माला वाला साधु नहीं हूँ, मैं भाला वाला साधु हूँ। समझ रहे हो बात को? परशुराम बने पड़े हैं। गवर्नमेंट इस बात को समझे कि जो हिंदू की भावना है, जो उसकी आस्था है गौ माता को लेके बहुत है, उसकी कदर करें, और गौ माता ने जितनी जल्दी हो सकता है इसके लिए राष्ट्रीय माता घोषित करें। और या कोई कड़ा कानून, अगर आप राष्ट्रीय माता घोषित भी नहीं कर पा रहे हो तो कोई ऐसा कड़ा कानून लेके आए जो कि इसकी गौ तस्करी बंद हो, बंद हो। अच्छा ये बता दीजिए, दर्शक जानना चाहते हैं आपका प्रारूप देख करके, लोग जानना चाहते हैं कि आपको मॉडर्न साधु क्यों कहा जाता है? देखो मॉडर्न साधु मेरी वेशभूषा कह लो, मेरा लुक कह लो, क्योंकि जो मेरी वेशभूषा एक साधु की है जी। और जो मैं माला वाला साधु नहीं हूँ, मैं भाला वाला साधु हूँ। समझ रहे हो बात को? परशुराम बने पड़े हैं। और हमारा क्या है, हम तो जो हमारे विपक्षी होते हैं ना, वो हमारी शकल देख के पहचान जाते हैं कि वो राक्षस है, रावण है, छोड़ेगा नहीं बिल्कुल। तो इसलिए हमें ऐसा अपने आप को रखना पड़ता है कि भाई हमारे जो विपक्षी है ना, उन्हें पता लगे कि हिंदू धर्म में शेर पैदा है, शेर। और बिल्कुल हमारी छवि वही है, जहाँ हम निकल जाते हैं वहाँ भीड़ देखती है कि हाँ कोई शेर जा रहा है। के अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र जी के नगरी में पधारे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत खुश हैं, और उससे ज़्यादा मुझे खुशी लोगों को चेहरा देख के आ रही है, जो लोग यहाँ की जिनकी भावना है, किसमें ना आंसू भी देखे हैं, रोते हुए, हंसते हुए भी देखे हैं, और बहुत नाच रहे हैं हर्षोल्लास से। बहुत खुश है जी हम बहुत। उस वक्त को याद करिए, 2014 के पहले जब मंदिर का फैसला नहीं आया था और लोग इंतजार कर रहे थे कि राम मंदिर बन जाए, उस वक्त का क्या मतलब, किस तरीके का पॉइंट ऑफ व्यू है? राम मंदिर को लेके हमेशा लोगों के बीच में उम्मीद, आशा हमेशा रही है कि राम मंदिर बनना चाहिए, राम मंदिर बनना चाहिए। और इस राम मंदिर को लेके तो पता नहीं कितने हमारे कार्य सेवक थे, कितने हमारे साधु संत जिन्होंने अपनी जान की आहुति दे दी, प्राण दे दिए, गोलियां खाई। तो इसका तो बहुत समय से इंतजार था। अगर आज ये भव्य घड़ी हमारे भाई राम लला हमारे घर में विराजमान हो गए हैं, जो उनकी जगह थी उन्हें मिल गई, तो भैया पूरा भारतवर्ष खुश है। और ये मैं सभी से आपके चैनल के माध्यम से, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, अगर आप यहाँ पे उपस्थित नहीं हो, अपने घर पे भी हो, तो इस 22 तारीख को आप ऐसा माहौल बनाएं जो विपक्षी है ना, उनके कान में से क्या नीचे से भी बहुत कुछ निकले। समझ रहे हो? तो 22 तारीख को भव्य दिवाली बनाए पटाखों के साथ। जिन्हें पोल्यूशन की चिंता, उन्हें हम देख लेंगे, उनकी टेंशन ना लो, लेकिन बढ़िया करके धूमधाम से इस 22 तारीख को दिवाली, बिल्कुल भव्य दिवाली, हमेशा दिवाली बनाते हैं। टैग लाइन चल रही है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। राम कहाँ गए थे? राम कहीं नहीं गए थे। राम से हम राम से नहीं है, पहली बात तो ये। और इसका तात्पर्य, जो कहने का मतलब ये है कि जो राम को नहीं ला पाए उनको तुम कभी नहीं लाएंगे। और देख सकते हो कि उनका हालात क्या है, हर जगह से साफ है नहीं। और जो राम को, यानी कि मैं बात करूं भारतीय जनता पार्टी की, राम कहाँ गए थे? राम कहीं नहीं, राम वनवास में भी नहीं, जब भी वापस आए घर तो, लेकिन जो उनका स्थान था वो नहीं मिला था ना, वो आज हमें मिल गया। स्थान दिलाने वालों को फिर से लाया जाए। फिर से लाएंगे। कहने का मतलब ही तात्पर्य यही निकलता है इस वर्ड का कि जो राम को लाए हम उनको लेकर आएंगे। इनको लेके आएंगे हम भी, भारतीय जनता पार्टी को लेकर आएंगे, बीजेपी को लेकर आएंगे, मोदी जी को लेकर आएंगे, योगी जी को लेकर आएंगे, जिन्होंने इतने बड़े हमारे लिए इतनी बड़ी सौगात दे दी, हम उनको लेकर आएंगे। अच्छा महाराज जी, जाते जाते एक अंतिम प्रश्न आपसे ये करना चाहेंगे कि ये दाढ़ी
दाढ़ी मूछ ये लुक बनाने में कितना वक्त लगा है? देखिए मुझे 4 साल हो गई हैं और कोई ये मेरी प्रतिज्ञा भी नहीं है, कोई ऐसा मैंने कोई कसम भी नहीं खा रहा कि मैंने दाढ़ी नहीं कटानी। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि मेरा प्रोफेशनल है, मैं एज आ कह लो कि भाई एक्टर, लेकिन अपनी जो मेरे अंदर की धार्मिक भावना है, मेरी जो मेरी अपने हिंदू धर्म को लेके है, वो मैं उस चीज़ को मेंटेन करके चलता हूँ। तो ये तो मेरा लुक है और 4-5 साल हो गई हैं दाढ़ी मूछ बढ़ाते बढ़ाते। और ये शायद मैं आपको बता दूं कि जब तक अर्थी पे नहीं लेटूंगा तब तक कटने वाली भी नहीं है। अच्छा, ये हमेशा के लिए। महाराज जी एक बात और एक प्रश्न है और आपसे, इस प्रोफेशन और इस लुक को देख करके, जैसा कि आपने बताया कि आप एल्बम वगैरह में भी काम करते हैं जी, एक्टर भी हैं आप, तो क्या कुछ लोग देख करके आपको लोभान्वित होते हैं, जैसे कि कह लीजिए कि युवतियाँ इतनी प्रेरित होते हैं, प्रेरणा लेते हैं हिंदू पे चलने के लिए? अरे एक सेकेंड रुको, देखो युवतियाँ देख करके आपको लोभान्वित होती है? देखो एक अट्रैक्शन तो पब्लिक का होता ही है। अगर आप कोई डिफरेंट लुक देखते हो, यूनिक लुक देखते हो, तो एक अट्रैक्शन होता है कि हाँ भाई कुछ है बंदा। तो सिर्फ यहीं का माहौल ये नहीं है, जब भी मैं कभी अपने जैसे दिल्ली में रहता हूँ, कभी किसी गली या कहीं भी मार्केट में चला गया, तो लोगों का अट्रैक्शन रहता है कि हाँ यार कुछ बंदा है। और उसमें सभी शामिल हैं, फिर युवतियाँ भी, युवक भी, बड़े बुजुर्ग सब है। बुजुर्ग भी मिलते हैं, कई बार मुझे बहुत अच्छा कहते हैं, मूंछों पे हाथ फेरते हैं, मेरी एंटा मारते हैं। अच्छा, वाह बेटा, ऐसा है जिसमें महाराज जी का इंटरेस्ट हो? नहीं, हमारा ऐसा भी तो कुछ ना है। देखो जो घर वाले कर देंगे, जिसके साथ हाथ रख देंगे उससे, क्योंकि हम अपनी माँ बाप ने बहुत मानते हैं। और मैं तो ये कहूँगा अपने चैनल के माध्यम से, जो युवा है कल ने अगर भैया विवाह भी करता है तो अपने माँ बाप की मर्जी से करे, चाहे उसमें लड़की हो चाहे लड़का हो, है ना। सब अपने माँ बाप की इच्छा से करे, क्योंकि बाद में घर हमने बिगड़ते देखे, टूटते भी देखे। अच्छा, आपका कोई ऐसा सोशल हैंडल है जहाँ लोग आपको खोजेंगे और जानना चाहेंगे आपके बारे में? ये देखो, सबसे पहली बात तो देखो आप ये देख लो, ये मूचो मैन के नाम से मेरी आईडी है। फिर से रिपीट कर दीजिए। मूचो मैन, MUCHOMAN, मूचो मैन के नाम से मेरी आईडी है। और मेरी आईडी पे आप विजिट करोगे तो आपको कोई अश्लील वीडियो नहीं मिलेंगी, कोई नंगा डांस नहीं मिलेगा या कोई इंटरटेनमेंट नहीं मिलेगा, सिर्फ धर्म और गौ माता। धर्म और गौ माता। महाराज जी शादी करेंगे? महाराज जी शादी करेंगे? हाँ करेंगे, शादी क्यों नहीं करेंगे भाई, घर बसाएंगे। धर्म की रक्षा करेंगे? देखो ऐसा नहीं है कि जिन्होंने शादी कर ली धर्म की रक्षा नहीं कर रहे। ऐसे से बड़े बड़े महंत संत बैठे, शादी घर में बसा ली, विवाह कर लिया, फिर भी सेवा कर रहे देश की, अपने राष्ट्र की, अपने धर्म की। क्या उम्र होगी? शादी करेंगे। क्या उम्र होगी आपकी? अभी हैं 25-26 साल के हैं, और समय आने पे घर वालों की मर्जी से करेंगे शादी। अच्छा, जो जनता आपको देख रही है क्या आग्रह करना चाहेंगे? मेरे देखो, मैं फिर बोलता हूँ, अब भी बोल रहा हूँ, आग्रह सबसे यही रहेगा कि आप अपने धर्म के लिए अपनी घर की जो बहन बेटी उनको अच्छी शिक्षा दें। और उनसे हमेशा एक चीज़, जो माँ बाप जी हैं ना, उनसे ही बोलूँगा कि आप अपनी बेटी बच्चे पर नज़र रखें कि हमारी बेटी या हमारा बच्चा क्या कर रहा है, और ऐसे विरोधियों से बचा कर रखें जो आजकल लब जिहाद के मुद्दे होते हैं। हमने कई अपनी बहन बेटी छुड़ाई हैं। जी, आपका एक बयान था कि बहन बेटियों की रक्षा करते हैं, बहन बेटियों को खतरा किससे हो सकता है? देखो, बहन बेटियों से आज के समय सबसे बड़ा खतरा है ना, वो उन्हीं से ही है। जिहादियों से बोलूँगा मैं तो, देखो मैं साफ बोलता हूँ, मतलब जो लब जिहाद को आपने देखो, कोई बहन जो सूटकेस में पैक कर दे, कोई कहीं पैक कर दे, कहीं कोई पैक। आज तक आपने कभी ये सुना कि किसी हिंदू ने एक लड़की फ्रीज में पैक कर दी? सुना आपने कभी? कभी नहीं सुना हुआ, क्योंकि हिंदू सहनशीलता है। हिंदू के अंदर इतने राक्षसपना, इतना वो नहीं है कि कर दे। तो हमारे हिंदू धर्म की बहन बेटी, देखो हमारे हिंदू धर्म में कम लड़के इतने, हम नहीं है स्मार्ट, हम भी स्मार्ट। अरे भैया, हिंदू धर्म में रहो अपना। और आपके स्मार्टनेस को देख करके ही हमने ये सवाल किया कि आपको देख करके लड़कियां लोभान्वित होती हैं कि नहीं? वो देखो, वो तो सब लुभानी सब है। उसमें युवा भी हैं, देखो भाई साहब भी। महाराज जी, अगर इस प्रकार से कोई लड़की आपके सामने जब सेल्फी लेती है तो कैसा फील होता है? देखो वो हम हमेशा, मेरा देखो, मैं अगर कोई लड़की मेरे पास भी आती है, मैं हमेशा बहन बोलता हूँ उसको। और मेरे पे इंस्टाग्राम पे भी बहुत मैसेज आते हैं, मैं सबसे बहन के बात करता हूँ। क्योंकि जिस चीज़ के लिए मैं काम कर रहा हूँ, अपने धर्म के लिए काम कर रहा हूँ, गौ माता को काम कर रहा हूँ, तो वो मुझे समझनी चाहिए कि मैं क्या काम कर रहा हूँ, कार्य क्या कर रहा हूँ, है नहीं। और सभी से ये कहूँगा कि भाई साधु के देखो, रक्षक के भेष में भक्षक ना बनो। अगर आप रक्षक हो, धर्म के रक्षक हो या गौ माता के रक्षक हो, रक्षक बन करो।
गलत काम नहीं। वही है। तो मित्रों, अभी आपने सुना है मॉडर्न साधु को। हमने जब इनसे सवाल किया कि अगर कोई लड़की आपके सामने मोबाइल लेकर के सेल्फी लेती कैसा फील होता है, तो इन्होंने बताया कि मैं उसे बहन के रूप में ही स्वीकार करता हूँ। मॉडर्न साधु तो हैं, लेकिन इनकी जो विचारधारा है वो साधु की है। इस मामले से संबंधित आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।